आखिर ऐसा कौन सा दाव खेल रहे हैं सम्राट बिंबिसार जिससे वो बिना लड़े ही युद्ध जीत सकते हैं? आम्रपाली की सांसें पूरी तरह से थम चुकी थीं। सोम और आम्रपाली को मारने वाले आदमी दोनों को ही ये पूरा यकीन हो गया था कि आम्रपाली नहीं रही, लेकिन वक्त पर आकर एक बौद्ध भिक्षु ने बताया कि आम्रपाली ठीक है और अपनी कुटिया में ले जाकर उसका उपचार करने लगा। लेकिन सोम ने आम्रपाली की चिता बनाकर उसे जलाया ताकि उस आदमी को यकीन हो जाए कि आम्रपाली अब सच में नहीं रही। वो आदमी उस चिता को देखकर वहां से चला गया, लेकिन वो ये खबर किसी और को भी देने जा रहा था, जिसका मतलब साफ साफ था कि उसके साथ कोई और भी था जो आम्रपाली को मारने के लिए षड्यंत्र रच रहा था। उसके जाने के बाद सोम ने चैन की सांस ली और खुश होते हुए कहा, आज हमारी कलाकारी काम आ गई। यदि वक्त पर हमने मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसमें आम्रपाली जी की चित्रकारी नहीं की होती तो उस आदमी को पता चल जाता कि देवी आम्रपाली जीवित है। खैर, अब वो वापस तो नहीं आएगा। इसके बाद सोम भागते हुए वापस आम्रपाली के पास गया। शाम हो चुकी थी और आम्रपाली को भी होश आ चुका था। आम्रपाली कुटिया की ही दीवार पर पीठ टेक कर बैठी हुई थी। बौद्ध भिक्षु ने उसे मिट्टी के प्याले में पीने के लिए गर्म पानी दिया। आम्रपाली धीरे धीरे उसे पी रही थी। तभी सोम उस कुटिया में आया। उसकी स्थिति बता रही थी कि वो भागते हुए आया है। उसके चेहरे पर चिंता के बादल साफ नजर आ रहे थे। आम्रपाली को देखते ही उसके चेहरे की सारी बेचैनी, सारी चिंता कहीं खत्म सी हो गई। वो मुस्कुराने लगा और खुशी से आम्रपाली के पास आया। आम्रपाली ने भी जैसे उसे देखा वो भी खुश हो गई, लेकिन वो सोम से नाराज भी थी। उसने तुरंत अपना चेहरा फेर लिया। ये देख सोम ने कहा, आम्रपाली जी, हम क्षमा चाहते हैं। हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं, लेकिन हम वक्त पे नहीं आते तो वो आपको मार डालता। सोम की आवाज में आम्रपाली के लिए फिक्र साफ साफ समझ में आ रही थी। आम्रपाली ने सोम की तरफ देखा और प्रेम भरा क्रोध करते हुए कहा, और यदि हमारे प्राण बचाने की वजह से तुम्हें कुछ हो जाता तो हम कभी खुद को क्षमा नहीं कर पाते। सोम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, हम जानते हैं आम्रपाली जी, आपको हमारी बहुत फिक्र है, लेकिन हमारे जीवन में आपके अलावा हमारा कोई और नहीं है। यदि आप ही नहीं होती तो हमारे जीने का क्या फायदा होता। आम्रपाली ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है सोम, ऐसे कई सारे लोग हैं जो तुमसे जुड़े हुए हैं और जीने के लिए कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। इसलिए अब हमसे वादा करो कि दोबारा ऐसा कभी नहीं करोगे, चाहे कितनी भी गंभीर परिस्थिति क्यों ना हो। सोम आम्रपाली से वादा करने में हिचकिचा रहा था। उसने आम्रपाली की तरफ देखा और कहा, क्षमा कीजिएगा, परंतु हम ये वादा नहीं कर सकते। ये बोलकर सोम वहां से उठकर बाहर चला गया। इधर आम्रपाली के महल में सुभद्रा भागते हुए युवराज स्वर्णसेन के पास पहुंचती है। युवराज स्वर्णसेन महल के अंदर की तरफ ही जा रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ एक बार ही आम्रपाली से मिलने के लिए पूछते थे और दोबारा स्वयं महल के अंदर आ जाते थे। सुभद्रा ने युवराज स्वर्णसेन को देखते ही सबसे पहले उन्हें रोका और कहा, युवराज, आप देवी आम्रपाली से नहीं मिल सकते। नहीं मिल सकते? लेकिन क्यों? क्या हुआ आम्रपाली को? क्या वो अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं? युवराज ने कहा, पिछली बार जब वो आम्रपाली से मिलने आए थे तब भी आम्रपाली पूजा कर रही थी, जिसकी वजह से वो उनसे नहीं मिल पाए थे। तो सुभद्रा ने थोड़ा डरते हुए कहा, युवराज, वो आराम कर रही हैं। ये सुन युवराज स्वर्णसेन कुछ देर सोचते हैं और कहते हैं, आम्रपाली को हो क्या गया है? जब भी मिलने आता हूँ तो वो आराम कर रही होती है या फिर पूजा कर रही होती है, और कभी कभी तो महल में ही नहीं होती। ये बोलकर उन्होंने तुरंत पूछा, उनकी अंगरक्षिका सरना, वो कहाँ है? क्या वो भी आराम कर रही है? सुभद्रा ने तुरंत नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं तो वो तो कहीं बाहर गई हुई है। सरना बाहर गई है, वो महल में नहीं है। क्या वो वैशाली से बाहर गई है? सुभद्रा ने हाँ में सिर हिला दिया। ये सुनकर युवराज को संदेह हुआ, क्योंकि सरना कभी भी आम्रपाली को अकेला छोड़कर वैशाली से बाहर नहीं जाती। युवराज स्वर्णसेन ने तुरंत सुभद्रा से पूछा, तुम्हें पूरा यकीन है सरना वैशाली से बाहर गई है? तो सुभद्रा ने कहा, जी हाँ युवराज, हमारे सामने ही गई हैं। अगर ऐसा है तो अब हम अवश्य आम्रपाली से मिलना चाहते हैं। ऐसा कहते हुए युवराज आम्रपाली के कक्ष की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। वो समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन सुभद्रा भी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसने कहा, युवराज रुक जाइए, अब देवी आम्रपाली से नहीं मिल सकते। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो आराम कर रही हैं। लेकिन युवराज ने सुभद्रा की एक भी नहीं सुनी। वो आम्रपाली के कक्ष का दरवाजा खोलकर सीधे अंदर चले गए। लेकिन जब उन्होंने वहां देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि आम्रपाली सर ढककर अपनी शैया पर सो रही है। उसे देखते ही युवराज स्वर्णसेन तुरंत कक्ष से बाहर आ गए और सुभद्रा से कहते हैं,
आम्रपाली जी जैसे ही जाग जाएं तुम हमें तुरंत खबर करोगी, समझी? ये बोलकर युवराज जाने लगे। सुभद्रा भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। उसके चलने के साथ साथ उसके पैरों से घुंघरुओं की भी आवाज आ रही थी। ये सुनकर युवराज रुके और पीछे पलटकर सुभद्रा के पैरों की तरफ देखने लगे। ये देख युवराज के चेहरे पर गंभीरता छा गई। सुभद्रा ने जब देखा कि युवराज उसके पैरों में बंधे घुंघरुओं की तरफ देख रहे हैं तो उसे याद आया कि वो तो आम्रपाली के हैं। इससे पहले वो कोई सफाई दे पाती, युवराज बोल पड़े, ये घुंघरू ये तो आम्रपाली के हैं, फिर तुमने इन्हें क्यों पहन रखा है? ये सुनकर सुभद्रा घबरा गई। उसने काफी देर तक सोचने के बाद जवाब दिया, युवराज ये हमें अच्छे लगे थे इसलिए देवी ने हमें भेंट स्वरूप दे दिए। आम्रपाली ने तुम्हें दे दिए? ये आजकल यहाँ हो क्या रहा है? आम्रपाली अपनी प्रिय वस्तुएं भी बांटने लगी? खैर ठीक है, हाँ बस याद रखना आम्रपाली के जागते ही हमें खबर करना। सुभद्रा ने हाँ में सिर हिलाया और युवराज स्वर्णसेन वहां से चले गए। उनके जाते ही सुभद्रा तुरंत भागते हुए आम्रपाली के कक्ष में गई और आम्रपाली की शैया में बैठते हुए बोली, अच्छा हुआ वक्त रहते हमने यहाँ तकिए रख दिए थे, अन्यथा देवी आम्रपाली महल में नहीं है ये बात सबको पता चल जाती। देवी आम्रपाली हमसे नाराज हो जाती। वहीं रात होते ही कपाला तांत्रिक बाबा के पास पहुंच चुकी थी। उसने उनके हाथों में आम्रपाली के सिर के बाल पकड़ाते हुए कहा, बाबा जितनी जल्दी हो सके इस परेशानी से मुक्ति दिलाओ, इस बार की होली सुकून से निकले। तांत्रिक बाबा ने उस बाल को ध्यान से देखते हुए कहा, यदि ये उसी का बाल है तो अवश्य ही तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। अब जाओ यहाँ से और होलिका दहन की रात महारानी के साथ यहाँ आना। कपाला उस तांत्रिक की बात मानकर वहां से वापस लौट गई। इधर सोम कुटिया के बाहर जल रही आग के सामने खड़ा था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, वो काफी मुरझाया हुआ सा लग रहा था। उसकी आंखें सूजी हुई सी थी। आम्रपाली उसके पास आई। वो पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ चुके थे और चेहरे का रंग थोड़ा काला पड़ गया था। वो सोम के पास आते हुए कहती है, सोम उस आदमी ने हमारे पिता को छोड़ दिया होगा ना, हमें उनकी बहुत चिंता हो रही है। ऐसा कहते हुए वो आग के सामने आकर खड़ी हो गई। बौद्ध भिक्षु ने आम्रपाली को सब कुछ बता दिया था कि किस तरह सोम ने उसकी जान बचाई और उस आदमी को यकीन दिलाने की कोशिश की कि अब आम्रपाली नहीं रही। सोम ने कहा, आम्रपाली जी, जहाँ तक हमें लगता है उसने आपके पिता को छोड़ दिया होगा, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य आपको मारना था, ना कि आपके पिता का अपहरण करना। कहते कहते सोम ने बैठने के लिए एक लकड़ी का बड़ा सा गोल टुकड़ा लाकर रख दिया और आम्रपाली से कहा, आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है इसलिए आप इस पर बैठ जाइए। आम्रपाली उस पर बैठ गई। उसके बाद काफी देर तक दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे। सोम ने पूरी कोशिश की कि वो आम्रपाली को इस दर्द से बाहर निकाल सके, इसलिए उसने उसके सामने ऐसी कोई भी बात नहीं की जिससे उसको तकलीफ हो। लेकिन अंदर ही अंदर वो एक तरह से बहुत खुश भी था, क्योंकि आम्रपाली के साथ वक्त बिताने का उसे एक बहुत सुनहरा मौका मिला था। उसने अपने मन में कहा, काश ये वक्त यहीं ठहर जाए और हम इसी तरह आम्रपाली जी से बातें करते रहें। वहीं आम्रपाली भी इस बात से बहुत खुश थी कि सोम की समझदारी से एक मुसीबत टल गई, लेकिन कब तक के लिए किसी को नहीं पता था। आम्रपाली के मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर वो इंसान था कौन और वो मुझे क्यों मारना चाहता था? और हमारे पिता, क्या उसने उन्हें छोड़ दिया होगा? आम्रपाली अब जल्द से जल्द वैशाली जाना चाहती थी और देखना चाहती थी कि उस इंसान ने उसके पिता को छोड़ा या फिर नहीं। अगले दिन सुबह आम्रपाली के महल में महानमन पहुंच चुके थे। वो भागते हुए महल के अंदर गए। उनकी वेशभूषा ऐसी हो रखी थी जिसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो आम्रपाली के पिता हैं। आम्रपाली पुत्री, कहाँ हो तुम? चिल्लाते हुए वो सीधे उसके कक्ष की तरफ चले गए। सुभद्रा भी वहीं थी। ये आवाज सुन जब वो आम्रपाली के कक्ष से बाहर आई तो उस बूढ़े आदमी को देखकर तुरंत कहती है, कौन हो तुम और यहाँ कैसे घुसे चले आ रहे हो? महानमन को देखकर सुभद्रा न जाने क्या सोच रही थी। वो उन्हें इस तरह देख रही थी जैसे उसके सामने कोई अछूत आकर खड़ा हो गया है। महानमन ने कहा, पुत्री, हमारी पुत्री आम्रपाली कहाँ है? तुम जो कोई भी हो पहले यहाँ से बाहर निकलो और तुम्हें जो कहना है हमसे कहो। देवी आम्रपाली तुमसे नहीं मिल सकती। सुभद्रा ने उन्हें बाहर जाने का इशारा करते हुए कहा। महानमन बस जानना चाहते थे कि आम्रपाली कहाँ है। उन्होंने पूछा, पुत्री बस ये बता दो आम्रपाली कहाँ है? सुभद्रा ने चिढ़ते हुए कहा, बड़े अजीब इंसान है आप। कहाँ जाएंगी देवी आम्रपाली अपना महल छोड़कर? वो अंदर ही है, लेकिन आप बाहर जाइए। आप जैसे लोगों से वो नहीं मिल सकती, और वैसे भी आपको अंदर किसने आने दिया? महानमन ने जब ये सुना कि आम्रपाली महल में है तो उनकी सारी चिंताएं एक पल में दूर हो गई। उन्होंने सुभद्रा को अपनी पहचान बताते हुए कहा, पुत्री लगता है तुम यहाँ नहीं आई हो और अभी अभी आई हो। हम आम्रपाली के
महानमन अपनी बात पूरी कर पाते कि तभी सुभद्रा ने कुछ सैनिकों को बुलवा लिया और उनकी बातें सुने बिना ही कहा, आपको हम कब से समझा रहे हैं यहाँ से बाहर जाइए, लेकिन आप है कि जिद पकड़कर खड़े हो चुके हैं। अब आपको हमारे सैनिक यहाँ से बाहर करेंगे। आम्रपाली की अनुपस्थिति का सुभद्रा कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रही थी। अब वो किसी की नहीं सुनना चाह रही थी। महानमन ने आगे उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा और कहा, नहीं पुत्री, इसकी आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं यहाँ से चले जाएंगे। बस आम्रपाली से कहिएगा कि उनके पिता महानमन उनसे मिलने आए थे। आम्रपाली के पिता महानमन? ये कैसे हो सकता है? उनका तो अपहरण हो गया था, और जब देवी आम्रपाली अब तक यहाँ नहीं आई तो फिर उनके पिता यहाँ कैसे आ सकते हैं? ये सब कुछ सोचते हुए तो सुभद्रा को लगा कि सामने खड़ा इंसान पागल हो चुका है, इसलिए वो कुछ भी कहे जा रहा है। उसने बस हाँ में गर्दन हिलाई और सैनिकों से उन्हें बाहर ले जाने के लिए कहा। महानमन चुपचाप मुस्कुराते हुए महल से बाहर चले गए। उनका बहुत मन था आम्रपाली से मिलने का, लेकिन सुभद्रा ने उनकी एक न सुनी। वहीं बौद्ध भिक्षु की कुटिया में आम्रपाली और सोम दोनों ही महल की तरफ जाने के लिए तैयार थे। आम्रपाली ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, यदि आप नहीं होते तो न जाने हमारा क्या होता। आपके इस उपकार का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, परंतु हमें प्रसन्नता होगी यदि आप होली के पर्व पर वैशाली आए। आम्रपाली की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, देवी, हमारे लिए हर दिन एक सा है, क्या त्योहार और क्या उसका उल्लास। हमारे लिए हर परिस्थिति एक जैसी है। अगर हमारा धर्म और कर्म हमें वहां ले जाता है तो हम अवश्य वैशाली आएंगे, परंतु इस वक्त हमारी नियति इसी स्थल पर लिखी हुई है। तभी आम्रपाली ने उलझन में आते हुए पूछा, तो क्या आप होली का त्योहार अपने परिवार के साथ नहीं मनाएंगे? आम्रपाली के सवाल पर बौद्ध भिक्षु एक बार फिर मुस्कुराए और कहते हैं, ये सब कुछ क्षण भंगुर है देवी, सब कुछ मोह माया है। एक न एक दिन ये सब कुछ चला जाएगा, इसलिए हम अकेले रहते हैं, अपनी साधना में लीन रहते हैं और ज्ञान मार्ग के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। ये ज्ञान मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग जीवन का सत्य है। हम यहाँ क्यों हैं, किस लिए हैं, हमारा धर्म और कर्म क्या है, इन सब का जवाब ज्ञान मार्ग पर चलकर प्राप्त होता है। अगर कभी दोबारा भेंट हुई तो अवश्य आपको विस्तार से समझाएंगे। फिलहाल आपको निकलना चाहिए। बौद्ध भिक्षु की बातों ने आम्रपाली के मन में जिज्ञासा पैदा कर दी थी। इससे पहले कि वो जितना बौद्ध भिक्षुओं से मिली थी, तब भी उनसे बात करके उसका हृदय जिज्ञासा से भर उठा था। आम्रपाली और सोम दोनों ने ही उनको प्रणाम किया और वहां से चले गए। इधर युद्ध मैदान में सम्राट बिंबिसार के साथ साथ सारी सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन सम्राट बिंबिसार का आदेश था कि जब तक विपक्षी दल युद्ध का शंखनाद नहीं करेगा तब तक युद्ध नहीं होगा। काफी वक्त हो गया था, लेकिन युद्ध शुरू ही नहीं हो रहा था। सेनापति जी ने और अंतेनाग ने विचलित होकर कहा, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? लेकिन सम्राट बिंबिसार मुस्कुरा रहे थे। तभी अंतेनाग ने उनसे पूछा, सम्राट, आखिर हुआ क्या है? युद्ध नीति के अनुसार अब तक तो युद्ध का प्रथम चरण भी पूर्ण हो जाता है। सम्राट ने कहा, तुम बस देखते जाओ अंतेनाग। तभी एकाएक सबने देखा कि पांचाल नरेश का झंडा झुका दिया गया है। ये देख वहां खड़ा हर एक योद्धा हैरान हो गया था। आखिर बिना लड़े पांचाल नरेश पीछे कैसे जा सकते हैं? क्या हुआ था पांचाल नरेश के साथ? क्या सम्राट बिंबिसार बिना लड़े युद्ध जीत गए थे? क्या होगा जब आम्रपाली के सामने सुभद्रा का सच आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।